ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 4/11/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, पावन बन गति सतगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सतगति के लायक नहीं है। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, पितावर्ता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पितावर्ता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर दिया बाबा ने, पितावर्ता वह है जो बाप के श्रीमत पर पूरा चलते हैं, ऐसे बनने का अभ्यास करते हैं, अवभचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाएगा। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत आया है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सीख व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा, कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे। आपने आपसे मिलने के सो तो बरोबर है, तो माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सतगति दोनों लायक बनाते हैं बाप, दोनों का लायक बनाते हैं बाप। दुनिया वाले समझा है ना ये बात। नहीं तो वहां के लायक कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तो बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। बाबा परम धाम में बैठे लायक बना सकता हो तो इतने नालायक बनाए कौन है ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी तो अकल होना चाहिए। सिवाय न में भी जरूर है। वही माता पिता ऊंच से ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड फादर कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अल्फ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। ब्रह्मा के द्वारा समझाया ना शिव बाबा ने। नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया। हेविन का रचयिता कौन है। तो बाबा ने कहा है ना कि हेविन का रचयिता कौन है। हाँ, लाइन छूट जाती है बाबा। हेविन जरूर हेविन गॉड फादर का ही फादर ही होगा। हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए ना। तो पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे। उनको तो रचा जाता है ना। शिव बाबा ने रचा है ना उनको तो पहले, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है तो वह भी क्रिएशन है, वो भी बाबा की रचना है। फिर सथुल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता है देवताए नमः,
वह है शिवाय नमः। मुख्य है यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, सतयुग का प्रिंस है वो तो। इस समय जरूरत है ना, दुखी दुखी हो रहे हैं जब तो भगवान आया नहीं। तो बाबा ने क्या है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात यह है, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। सो जो भी आए हो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है और यह श्री कृष्ण बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है और यह हेवनली प्रिंस है। बाबा तो स्वर्ग स्थापन करने वाला है और ये श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर करके समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हरेक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे ना, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे कि वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, बाप से मिलता है ना। तो बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। बाप जो इस समय नॉलेज दे रहे हैं तो उसका फिर वो गीता पुस्तक बना हुआ है। नहीं मतलब अक्सर छांट के लिखे ना उन्हें, लेकिन उन अर्थ का ना पता, बगैर अर्थ वैसे लिख दिया, अर्थ ही बाबा समझा होंगे। तो बाबा ने कहा उसका पुस्तक बना। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे ना। दुनिया वाले कहे है ना, द्वापर में कृष्ण आया, उन भगवान कहे हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है। लेकिन द्वापर में आया तो वो उसने एविन ना बनाया, उसके बाद तो फिर नरक का आया कलयुग में। और ईव भगवान आया है तो ईव आगे स्वर्ग आवेगा। एविन गॉड फादर है ना, स्वर्ग स्थापन करने आया है, तो ईव आगे सतयुग होगा। तो बाबा ने कहा राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा। भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, भगवान तो पावन बनाएंगे। उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखवाओ। बरोबर मैं निश्चय करता हूं यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। महिमा भी उस बाप की तो है, ये शिव बाबा की। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझा जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्मा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप पैर समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में तो टाइम लगता है, चाहे लौकिक पढ़ाई चाहिए पढ़ाई, टाइम तो लगेगा। तो बाबा ने कहा पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट जरूर है। तो देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। और दूसरा फिर कहते पतित पावन आओ।
तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? कलयुग तो खत्म हो लिया। 86 साल हो गए कलयुग खत्म हुए। संगम युग आ रहा है ना, ये 86 साल हो गए संगम युग आए। तो बाबा कहे अच्छा, दुनिया वाले कहते हैं ना, क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भल पावन बनाने वाला तो वह बाप एक है ना, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वो तो श्री कृष्ण की आत्मा थे, ब्रह्मा बाबा है, इस ये तो वर्षा लेने लग रहा है, यह आत्मा फिर सत्युग में श्री कृष्ण बनेगी, उसका तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। बाबा हेवन का क्रिएटर है, हेवन की रचना, स्वर्ग की रचना रचाया है नहीं बाबा, तो वह है क्रिएशन। कौन है? श्री कृष्ण है क्रिएशन, रचना, फर्स्ट प्रिंस है ना सतयुग का। तो यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में बहुत ही सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। रचयिता शिव बाबा और रचना हम सब दुनिया सारे। तो क्रिएटर ही नॉलेजफुल है ना बाबा, सारा खेल करने वाला ये तो नॉलेजफुल है, रचना रचने वाला। तो वही राजयोग सिखलाते हैं, वह कोई राजा नहीं है। वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। शिव बाबा शरीर में तो नहीं आते ना, तो बाबा का वो राजा नहीं है, वो तो हमने सारी पढ़ाई राजयोग सिखा गए और राजाओं का राजा बनाते हैं। तो कैसे राजाओं का राजा बनना? जैसे द्वापर के राजा होंगे तो उस समय हमारे देवता बनाएंगे सतयुग में, तो चित्र होंगे ना सिर्फ द्वापर युग में, तो चित्रा की पूजा करेंगे देवता, एक सिंगल ताज वाले देवता होंगे ना द्वापर में, तो वे हमारे चित्रा की पूजा करेंगे देवताओं की। तो बाबा कहे मैं तब न उन राजाओं का भी राजा बनाऊं, तो हम उन तो ऊंचे हो गए ना उन राजाओं पे भी, क्योंकि हमारे चित्र की पूजा करे हैं। तो बाबा कहे मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूं। तो भगवान ने राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है। श्री कृष्ण राज्य पद पाया है सतयुग में और फिर नीचे उतरते 84 जन्म लेकर गवा दिया। अब ये ब्रह्मा बाबा बन गया, वह श्री कृष्ण की आत्मा, तो उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कोड़ी जैसा बन गया है, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जो बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की रचना रची, नई स्वर्ग की दुनिया की रचना रची, स्वर्ग की दुनिया रची ना। अभी तो पुरानी दुनिया है, गीता में है राजयोग, लेकिन पता नहीं ना का क्या है राजयोग, क्या पढ़ाई पढ़ाओ है ना भगवान, इसका नाम राजयोग है। तो विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, तो गीता से ही सीखे हैं। सच्ची गीता कौन सी है? या 4 पेज की मुरली, इससे सारी बात सीखा है, भगवान के मुख की वाणी है ये। तो बाबा ने कहा है अभी तो पुरानी दुनिया है, गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता इससे ही सीखे है ना। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। तो वह सर्वव्यापी नहीं है, फादर सब में नहीं है, भगवान सब में नहीं है, रावण सब में है, 5 विकार सब में है, 5 विकार स्त्री में भी, 5 विकार पुरुष में भी, वो सब में भरा है। तो बाबा ने कहा अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? पर तो सब भगवान हो गए, राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो इस मिस्टेक पर खूब ख्याल करना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भाव मन मना भाव हो रहे हैं, पतिवर्ता व पितावर्ता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। दे अभिमान माने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं ना सोने का बर्तन चाहिए, तो ये ज्ञान है ना, यो शेरनी का दूध है। तो इसके लिए सोने का बर्तन कौन सा चाहिए? बुद्धि रूपी बर्तन साफ होगा तो इसमें जब ये ज्ञान रुकेगा।
शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरा है ना, खराब हो गया है ना। तो बाबा ने कहा इसमें भी पितावर्ता बर्तन चाहिए, इसमें भी पितावर्ता बर्तन चाहिए, एक पिता की याद चाहिए उसमें। बेचारी पितावर्ता बहुत थोड़े हैं, एक की याद में रहने वाली पितावर्ता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे बल यहाँ है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। बाबा का कोई लाचारी हालत में कोई टाइम पास करना आओ है, कोई भाई को भोग के उसते आओ, कोई किससे उसते आओ है, तो मतलब कि ऐसे बच्चे बाबा के यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, तो गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है, तो एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे ही है, सगाई कर ली परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कैसे बाबा उदाहरण देकर समझाओ है। तो हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं और माया इतना तंग करती है। तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कौन है? शिव बाबा है। ज्ञान का सागर भी यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन अलग है। त्रिमूर्ति शिव का चित्र है ना, तो बाबा का इसके बराबर में जगह पड़ी है लखन की, समझानी दो इसमें अच्छी तरह। तो बाबा ने कहा उस पर लिखना चाहिए शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुलेगा ना, बुद्धि का कपाट खुलेगा। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से अनुभव नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सारा सूतमुंजा रखा है ना, उससे ये अनुभव नहीं हो सकता ना। अब ये पढ़ाई है, भविष्य में जान की पढ़ाई है, सतयुग के लिए, भविष्य के लिए पढ़ाई है ये। तो ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से ये अनुभव नहीं हो सकता। तो हमारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं, पहले नंबर में पूज्य ही यह, पहले नंबर में फिर पुजारी भी बने। पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में पुजारी बने। ब्रह्मा बाबा की आत्मा थी यह, तो पहले नंबर में पूज्य थी ना, सतयुग में श्री कृष्ण, और ये भी आई आत्मा पहला नंबर, द्वापर में फिर पुजारी बनी। आप मतलब के शिव का लिंग बनाकर ही देकर फिर उसकी पूजा करने लगे ना बाबा, फिर अपनी नारायण की पूजा करी, नंबरवार पूजा होगी ना, फिर इस तरह। तो बाबा ने कहा है पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले वो नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, भक्ति का फल भी इसे नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, तो यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्होंने ज्ञान बाण मरवाने, इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। बड़े बड़ा ने पता लग गया कि इन दो ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। तो बाबा ने कहा यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है, अभी भी कह रहे हैं। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। इन आंखों से ही देखेंगे, जैसे पितर श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगे।
टेम्परेरी लोन लेते हैं ना, तो ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उनको जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, उनके माँ बाप इतने ऊंच नहीं गिने जाएंगे ना, क्योंकि माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं कर रखा जितना ही न कर रखा है श्री कृष्ण ने। तो बाबा ने कहा वह तो कम पास हुए है ना, महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं, उन्होंने माँ बाप से बच्चे का नाम जाती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है ना। तो बाप कहते मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है, बुजुर्ग तन लिया है ना बाबा ने ब्रह्मा का। अगर जवान लेते तो दुनिया पता नहीं कुछ कुछ कहती, और इसके भी बहुत कलंक लगाए हैं, इतने बढ़िया बुढ़ा हो रहा है भी। दुनिया तो अपने कैसे जाना है दुनिया सब ने। तो बाबा ने कहा है, बाप कहते मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है ना, इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। इसका मतलब कि इसके पैसे थे 14 साल थी बट्टी चाली, तो खर्चा चलता रहा है ना इसके पैसे थे। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, फिर एडॉप्ट बच्चे हैं, तो उन्हों की संभाल होती आई है, यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान उवाच। तो वह सब का रचयिता है, फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं। लिखित ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रहती बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में, भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है, पहले यह सिद्ध करके बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं है, हेवन स्थापन करने वाला पिता नहीं है, वो तो बच्चा है ना, वो तो सतयुग का प्रिंस है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए ना, कलप कलप बाबा राज्य देते हैं और हम फिर उनको भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, लाख बार शुक्रिया बाबा, आपका करोड़ बार। इतनी शिक्षा दे बाबा। अच्छा बाबा ने धारणाम सुनाया है, अब बचारी पिता वर्ता हो रहना है, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है, विचार सागर मंथन कर अलग को सिद्ध करना है, निश्चय बुद्धिवन सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सार दिया बाबा ने, आप बच्चों ने सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कंट्रास्ट लिया है ना, ठेका लिया है। सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना सब परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल करके दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो ये शक्तिशाली बन जाएंगे। समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।